नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। पंजाब में सिलेंडर उठाकर भाग रहे लोग, भोपाल में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें, सरकार बोली किल्लत की वजह पैनिक बुकिंग और अफवाहें। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने लगातार असम से झूठ बोला, किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत, अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी। ईरान ने क्रूड ऑयल $200 पहुंचने की चेतावनी दी थी। एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष की नारेबाजी, वित्त मंत्री बोली मुश्किल समय में साथ खड़े हो। ट्रंप का दावा, ईरान जल्द सरेंडर करेगा, उसके मिसाइल ड्रोन खत्म होने वाले हैं। इराक में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत। दावा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा कोमा में इजराइल अमेरिकी हमले में घायल हुए थे। पीएम मोदी बोले एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार बोली पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय। रोजाना 75.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे। ट्रंप बोले ईरानी टीम का अमेरिका न आना ही बेहतर, हालांकि हम उनका स्वागत करेंगे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जवाबी हमला, खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीती रात पाकिस्तानी हमले में 6 अफगानी मारे गए। अमेरिका ने H-1B वीजा देने की प्रक्रिया में बदलाव किया, अब सैलरी के आधार पर होगा चयन। राज्यसभा में गूंजा हिमाचल की आपदा का मामला, रजनी पाटिल बोली पीएम ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी, 15 रुपए भी नहीं दिए। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर घटे, दिन में 30 नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे। दावा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान का मिसाइल अटैक, शिप को भी भारी नुकसान। आक्रामकता बर्दाश्त नहीं, हमें आत्म सुरक्षा का पूरा हक, जयशंकर से बोले ईरानी विदेश मंत्री अरागची। ईरान बोला भारत हमारा दोस्त, होर्मुज में सुरक्षित रास्ता देंगे, 2 से 3 घंटे में ऐसे होते देखेंगे। ओमान में ड्रोन अटैक में 2 भारतीयों की मौत। कांग्रेस अपना काम करती तो कांसीराम सफल नहीं होते, बोले राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार, एमपी में आज से लू का अलर्ट। ईरान के समर्थन में आगे आया चीन, मिसाइल हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों को मिलेंगे $2 लाख। अमेरिका का दावा, ईरान में 15,000 ठिकानों पर हमले किए। रक्षा मंत्री बोले आज सबसे ज्यादा हवाई हमले होंगे, ईरान की सैन्य क्षमता खत्म करेंगे। मेरे लिए पाकिस्तान जाना सबसे बड़ा गुनाह है, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का गौरव गोगोई पर वार। रेल यात्रियों के लिए राहत, गर्मियों की छुट्टियों के लिए देश भर में चलेंगी 1484 समर स्पेशल ट्रेनें। ट्रंप बोले तेल की कीमतें बढ़ना हमारे लिए अच्छा, अमेरिका इसे बहुत पैसा कमा रहा। स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत का झंडा लगा फ्यूल टैंकर रवाना, ईरान बोला भारत हमारा सच्चा दोस्त। ओमान के इंडस्ट्रियल इलाकों पर हमले में 2 भारतीयों की मौत, 10 घायल, भारत सरकार ने की पुष्टि। इंतजार खत्म, मोदी सरकार ने ट्रांसफर किए 20,000 करोड़ रुपए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, ओडिशा कांग्रेस के 6 विधायक पहुंचे बेंगलुरु, डीके शिव कुमार फिर बने संकट मोचक। एलपीजी सिलेंडर का जिक्र कर संजय राउत बोले कहा लोगों के घर के पास जो गटर है उसके ऊपर सरकार प्लांट खड़े करेगी। अगले हफ्ते ईरान पर करेंगे बड़ा हमला, ट्रंप की धमकी, सऊदी ने तेहरान के 28 ड्रोन किए तबाह। तुर्की में नाटो एयरबेस पर ईरान का हमला, सायरन की आवाज सुनकर दहशत में आए लोग। भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, हम शांति के पक्षधर, पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात। युद्ध की आग से चूल्हा ठंडा, 400 रुपए किलो बिक रही गैस, सिलेंडर के लिए लूट, फर्जी बुकिंग और ब्लैक से हाहाकार। मौसम दिखाएगा अलग अंदाज, अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, राजस्थान उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। केस फॉर क्वेरी केस, महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक। इन लोगों ने रोटी बेटी और माटी को खतरे में डाल दिया, गुवाहाटी से बोडोलैंड का जिक्र कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। 10 ग्राम सोना 1,904 रुपए गिरकर 1,58,000 पर हुआ, 1 किलो चांदी 7,813 रुपए सस्ती होकर 2,60,000 पर आई।
हकीकत आप छिपा नहीं सकते, लोगों की शादियां रुक रही, एलपीजी संकट पर बोले अखिलेश यादव। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव, दोनों सदनों में दिया नोटिस। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा अलग अंदाज, अगले 72 घंटे होगी भारी बारिश, राजस्थान उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। मानसून के 2025 सीजन में पूरे देश में शानदार बारिश देखने को मिली। सीजन के बाद भी बारिश का दौर कई राज्यों में जारी रहा। बारिश के लिए 2025 बेहतरीन साल रहा और 2026 में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में अब तापमान बढ़ने से लोग परेशान हैं, तो वहीं कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। इस बीच अब देश में मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए नजर डालते हैं कि किन राज्यों में झमाझम बादल बरसेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे के दौरान राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश तो कई जिलों में हल्की बारिश होगी। इस दौरान कई जगह तेज हवा चलने की भी संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत में भी मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश होगी और कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कई जगह आंधी चलने का भी अलर्ट है। दक्षिण भारत में भी मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह अगले 72 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान माहे, पुडुचेरी, येनम और कराईकल में भी हल्की बारिश का अलर्ट है। पश्चिम भारत में भी मौसम अलग अंदाज दिखाने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है। उत्तरी पूर्वी भारत में भी मौसम अलग अंदाज दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे के दौरान असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के कई जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। देश भर के अधिकांश राज्य लू और गर्मी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। लगातार बढ़ता तापमान परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मार्च के महीने में भी अप्रैल मई जैसी गर्मी प्रतीत हो रही है। हालांकि कुछ राज्यों में प्री मानसून के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर भारत में गर्मी लू के बीच 15 मार्च से बादलों की आवाजाही शुरू होगी और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी व बिहार समेत कई राज्यों में गरज चमक, तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश एवं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। वहीं पहाड़ों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ कई दिनों में सक्रिय है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों पर बारिश एवं बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और पारा बढ़ने की बात कही जा रही है। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट है। हालांकि अधिकांश राज्यों में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया और लगभग हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है।